पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर इन दिनों चुनाव प्रचार का काम जोर शोर से चल रहा है। यूँ तो यह सीट बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है, क्योंकि पिछले 9 विधानसभा चुनावों के दौरान जो 31 वर्षों में हुआ है, यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार ही जीते हैं। लेकिन इस बार चुनाव मैदान में प्रशांत किशोर के निर्दलीय उम्मीदवार रहने के कारण ये चुनाव काफ़ी रोचक हो गया है और बीजेपी ने इस सीट को रिटेन करने के लिए अपने सारे नेताओं को न केवल चुनाव मैदान में उतारा है, बल्कि साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल भी इस सीट पर नंबर 2 बने रहने के लड़ाई के लिए अपने सारे नेताओं को उतार रही है। पार्टी ने एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता को टिकट दी है, ये बहुत खुशी की बात है। शीर्ष नेतृत्व अप्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी फिलहाल मैं जनसंपर्क में निकला हूँ और चाचाओं का आशीर्वाद लेकर के, और मैं सभी जनता जनार्दन भगवान से माता रानी की आशीर्वाद है और हमारे चाचा रामकृपाल चाचा का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। बांकीपुर में इतना चुनाव आप भी लड़े होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा फोकस कभी नहीं रहा। इस सब जनता जनार्दन और हमारे अभिभावक, एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता छोटा सा है, बच्चा जब आगे बढ़ता है तो गार्जियन साथ में रहता है, एकजुट होकर के उसको आशीर्वाद देता है। आपको लगा था कि कभी टिकट मिलेगा? कल्पना तो नहीं किए थे, लेकिन हम लोग के भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, आशा नहीं रखते हैं। वॉच टावर हम लोग के अभिभावक लोग हैं, बेटा अच्छा करेगा तो गार्जियन उसको पारितोषिक देते हैं। आपको क्यों वोट क्यों दे? जैसे यहाँ नितिन नवीन रहे, काफ़ी पॉपुलर थे, आपको क्यों? जनता का आशीर्वाद मिलता आ रहा है, बांकीपुर में हमेशा मिलता आ रहा है जनता का, बांकीपुर में इस बार भी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर में इतना विकास किया है, उसके आधार पर हमको जनता सपोर्ट करेगी और आशीर्वाद देगी। प्रशांत किशोर ने आखिरकार चुनावी राजनीति में अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी है, लेकिन वो भी बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर से। ये इतना बड़ा रिस्क, क्या रिस्क है? रिस्क उसके लिए है जिसके जीवन का लक्ष्य विधायक और सांसद बनना है। हम लोग यहाँ विधायक बनने नहीं आए हैं। हम लोग का सपना है बिहार में बदलाव, और जो 3 साल से प्रयास कर रहे हैं उसमें अभी तक सफलता नहीं मिली है। लेकिन मेरा विश्वास है कि बिहार की सबसे प्रबुद्ध और सबसे समृद्ध जो मतदाता हैं वो बांकीपुर में हैं, और वो बिहार के लिए एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। वो यहाँ पर एक नया बदलाव करेंगे और इससे ही बिहार की राजनीति में परिवर्तन होगा। बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उनके पिताजी का नर्चर किया हुआ कोई किसी का गढ़ नहीं होता है। कोई भी विधानसभा लोकसभा जो है वो लोगों का गढ़ है। आप यहाँ भीड़ देखिए और देख लीजिए कि किसका गढ़ है। हम लोग तो अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले आए हैं, हमारा कोई संगठन नहीं है यहाँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि सभी दल के लोग, चाहे वो भाजपा के लोग हों, जदयू के लोग हों, राजद के, कांग्रेस के लोग हों, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ा रहा है। और लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर बदलाव चाहते हैं, सम्राट चौधरी से छुटकारा चाहते हैं। आपका असल मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है सम्राट चौधरी को हटाना। और ऐसा मेरा मानना है कि अगर बांकीपुर में बिहार की जनता भाजपा को हराती है तो भाजपा के नेतृत्व को हर हालत में सम्राट चौधरी को हटाकर किसी बेहतर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना होगा। वो चाहे व्यक्ति कुशवाहा समाज का ही क्यों ना हो, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बिहार का नेतृत्व किसी काबिल और चरित्रवान व्यक्ति के हाथ में हो, ऐसे अपराधी के हाथ में ना हो जिसके डिक्शनरी में सिर्फ अपराध, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, गमछा देकर गोली मारो, जात देखकर गोली मारो, धर्म देखकर गोली मारो, सिर्फ अपराध और अपराधियों की बात करने से बिहार का विकास नहीं हो सकता है। भाजपा के नेतृत्व ने एक गलत व्यक्ति को यहाँ बैठाया है और उसी पर यह जनमत संग्रह है। एक तरीके से यह विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर, भाजपा के नेतृत्व, दिल्ली के नेतृत्व के इस निर्णय पर जनमत संग्रह है कि जहां पर उन्होंने वोट आने के बाद, बहुमत आने के बाद नीतीश कुमार को हटाकर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है। बांकीपुर का जीत या हार आपके लिए क्या मायने रखता है? हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, ये सिर्फ बिहार के लोगों के लिए मायने रखता है। बिहार के लोग अगर बदलाव चाहते हैं, एक बेहतर नेतृत्व चाहते हैं, भाजपा का अहंकार तोड़ना चाहते हैं, जो भाजपा ये कह रही है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी टिकट देंगे तो भी हम लोग चुनाव जीतेंगे, उसके अहंकार को तोड़ने के लिए बांकीपुर की जनता वोट देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बांकीपुर में आरजेडी ने एक बार फिर अपने उम्मीदवार रेखा गुप्ता, जो पिछले चुनाव में भी यहाँ से उम्मीदवार थी, उन्हें मैदान में उतारा है। रेखा जी, ये बताइए कि बांकीपुर बीजेपी का सबसे सेफ सीट माना जाता है और फिर से आप चुनाव मैदान में, तो ऐसा कौन सा समीकरण बदल गया है कि आपको लगता है कि
नहीं, देखिए अभी जो उन्होंने प्रत्याशी दिया, जो दल पिछले 40-30 सालों से बांकीपुर में रहा, जिसे जनता ने इतना प्यार दिया, उसने एक अच्छा प्रत्याशी नहीं दिया, तो जनता बहुत मायूस है। जनता में आक्रोश है कि जिसकी जो खुद कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लोग पकड़ के इधर उधर कर रहे हैं, वो व्यक्ति बांकीपुर जैसे विधानसभा की आवाज़ क्या बनेंगे? वो कैसे सदन तक पहुंचाएंगे बांकीपुर की जनता का सुख दुख? लेकिन पिछले चुनाव में आप करीब 50,000 वोटों से हारी थी, तो ऐसा क्या बदल गया है कि आपको लगता है कि 50,000 का गैप आप? नहीं, बिल्कुल इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, जनता बदलाव चाहती है, जनता परिवर्तन चाह रही है, जनता आक्रोशित है। जनता उनका जो जैसे ही वो चुनाव जीते, विधानसभा को नेता विहीन करके अपना विकास करके चले गए, आज बांकीपुर की जनता को देखने वाला कौन है? आप देख रहे हैं, बिल्कुल ना किसी नाले की उड़ाही हुई है अभी तक। बरसात आ गया, आप सड़कों की स्थिति देखें कितनी जर्जर है, जबकि हर महीने सड़कें बनती हैं। तो कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त हो चुका है और जनता इस बार बदलाव चाह रही है, तंग आ चुकी है उनको मौका दे देकर। यही मेरी मूल मंत्र है और यही बातें मैं जनता के बीच लेके जा रही हूँ। आपके जो पार्टी के सुप्रीम नेता हैं तेजस्वी यादव, वो तो कहीं आपके लिए? देखिए, वो उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश में ही हम लोग आज सारी चुनावी रणनीति तैयार हो रही है और उनके दिशा निर्देश में ही हम लोग चल रहे हैं। पल्ला भारी तो अभी लग रहा है कि दोनों में कंटेस्ट है, बीजेपी और जनसुराज दोनों में कंटेस्ट। अब देखिए दोनों में कौन बाजी मार सकता है। देखिए, कोई जीते कोई हारे, उससे कोई लेना देना। यहाँ से तो जीतेगा नितिन नवीन ही, क्योंकि उसके हाथ में पूरा सत्ता है, सेंट्रल तक उन्हीं का है। उसे चोरी से जीते या डकैती से जीते, पब्लिक वोट देगा जनसुराज को, पब्लिक वोट देगा जनसुराज को, मगर जनसुराज नहीं जीतेगा, जीत पाएगा बीजेपी ही। पलड़ा भारी रहेगा बीजेपी का, क्योंकि उसका सत्ता, सब समर्थन भी है, सब उसका काम है, जिसका सारा खेल उसी का है, तो कौन जीतेगा? ये झूठ मूठ का खाली इलेक्शन बांकीपुर का कराया जा रहा है। ये बीजेपी सीट है, बीजेपी फिक्स है बांकीपुर से, और यही जीतेगा। ये कोई भी जहां भी जितना भी नाच ले, उससे मतलब नहीं है। इस क्षेत्र से, बांकीपुर से है, बीजेपी फिक्स है जीतने का। छल से बल से जैसे भी निकले, बीजेपी निकलेगा। मुसलमान को कोई फायदा नहीं है आरजेडी से, किसी पार्टी से फायदा नहीं है। प्रशांत किशोर भी सब उसी के हैं, सब मिले जुले हुए हैं, ऐसी बात थोड़ी है। हम लोग के वोट से समझिए कोई हम लोग को फायदा नहीं है, किसी को भी वोट डाले कोई फायदा नहीं है। परिवर्तन चाहिए। बिहार में आखिर हो क्या रहा है? फंडिंग है नहीं, कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ कैबिनेट में तो पास हो रहा है, लेकिन धरातल पे क्या है? आज आप ग्राम स्तर पे, पंचायत स्तर पे टैक्स लगा रहे हैं का? आप एक तरफ इंदिरा आवास दे रहे हैं घर बनाने के लिए, दूसरी तरफ आप टैक्स लगा रहे हैं, कहाँ से कोई देगा? नल जल योजना आप लगाए हैं, ठीक है, आप सुविधा दिए हैं, उसका पैसा ले रहे हैं, कहाँ कारगर है? चलिए धरातल पे बता दीजिए कि कारगर कहाँ है नल जल या कोई भी उनका योजना। बदलाव जरूरी है, हर जगह होना चाहिए, हर तरफ से। आखिर परिवर्तन होगा नहीं तो फिर विकास होगा कैसे? नहीं, लेकिन ये बीजेपी का सीट है, बीजेपी हमेशा ऐसा थोड़ी है, बीजेपी का सीट है तो सीट एकदम तो यहाँ नीतीश कुमार का था, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बैठा दिया ना। वैसा कुछ नहीं है, बदलाव जरूरी है। हम लोग तो नीतीश कुमार को वोट दिए थे मुख्यमंत्री को। हम लोग नीतीश कुमार को बनाए थे ना सीएम। बाद में भले सिस्टम में जैसे हो, किसी को आप चुनिए, कोई किसी को बैठा दे, ये तो अच्छा बात नहीं है। आप क्या यहाँ पे मतलब वोट का कोई वैल्यू रह गया है बिहार में? हम चुनते आपको हैं, बनता कोई और है, आप उसी समय चेहरा ले आते, पब्लिक को पसंद होता हम वोट देते, नहीं पसंद होता नहीं देते। हमारे घर का नेतृत्व तो कौन करेगा? हम निर्णय करेंगे, क्या आप कीजिएगा? आरजेडी यादव की पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी खत्म होगी। धर्मनिरपेक्ष पहले थी, अब सिर्फ आरजेडी यादवों की पार्टी है। इसलिए उसके जिस तरह से मुसलमानों का वोट आरजेडी को वन साइडेड पड़ता था,
लेकिन अब मुसलमान जो है आरजेडी को लात मार दिया है, लात मार दी पूरे बिहार के अंदर। जिस तरीके से माहौल देखा जा रहा है प्रशांत किशोर का है। मुसलमान तो आरजेडी को वोट डालते थे, मुसलमान किसी को भी दे उसे कोई फायदा होने वाला नहीं है, चाहे आरजेडी को दे चाहे प्रशांत किशोर को दे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। कौन जीतेगा इधर से? जीतेगा तो बीजेपी जीतेगा। हाँ, दम बीजेपी जीतना ही है। कैसे, क्यों जीतेगा? क्यों जीतेगा? जीत रहा है, जीतेगा। सब चीज सब खेला उन्हीं के हाथ में, सब खेला उन्हीं के हाथ में, बस खेला हो जाएगा। चुनाव में इस बार ना चूंकि प्रशांत किशोर जी एंट्री मारे हैं तो लग रहा है कि त्रिकोणीय श्रृंखला हो सकता है। क्या और अपसेट होगा या ऐसे ही होगा? इस बार का टक्कर थोड़ा रहेगा, चुनावी टक्कर रहेगा, क्योंकि नीरज सिन्हा जो कैंडिडेट चूंकि भाजपा कैंडिडेट एक बार बदल चुका है और इस बार है ना लग रहा है कि कुछ चेंज होगा। क्या लग रहा है आपको? नीरज सिन्हा ऐसा नहीं विधायक नहीं लगता है, वो लगता है कि अनपढ़ अंधी है और इसलिए भाजपा हार भी जाएगा और प्रशांत किशोर समझिए कि उभर भी जाएगा। पूरा मूड बना लिया है एक बार बदलाव के पक्ष में। और बीजेपी जो कैंडिडेट दिया है न ढंग से बात करने का शैली है, न फेशियल इम्प्रेशन है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ का जो जनता है अपनी बदलाव के मूड में है। मुझे तो लगता है कि प्रशांत किशोर जनसुराज अच्छा है, पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, बढ़िया है, समझदार है, बिहार के लोगों के लिए कुछ करता है, मुद्दा उठाता है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए। मुसलमान के लिए कौन उठाता है? प्रशांत किशोर ही ठीक है। बांकीपुर के खास के सब्जी बाग में आरजेडी का पकड़ था, है नहीं था। महागठबंधन के नाम पे वोट आरजेडी को मिलता था, लेकिन अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति है। कोई भी मुद्दा सरकार से आंख में आंख मिला के बात करने का हिम्मत रखते हैं। जनता इस बात को अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं। जो दमदार प्रत्याशी है उसको वोट देंगे। अब प्रशांत किशोर को यादव माय समीकरण में वाई भी प्रशांत जी के साथ है, एम भी प्रशांत जी के साथ है, पूरा बांकीपुर प्रशांत जी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।